हेलो फ्रेंड्स, निर्णय करने से पहले हमेशा ठीक से विचार कर लें। आज की कहानी का विषय कुछ यही है। एक किसान था जिसका नाम था रामू। रामू को शहर आना पड़ा। पिछले साल की फसल बहुत अच्छी हुई थी और उसे बेचकर रामू ने काफी धन कमा लिया था। इस बार वह और अच्छे किस्म के बीज बोना चाहता था ताकि और ज्यादा सब्जियां उगा सके। पूरा दिन बिताने के बाद और एक एक दुकान छानने के बाद रामू को उसके मनचाहे बीज मिल गए। रामू के पास बीज खरीदने के बाद भी कुछ पैसे बच गए थे। पूरे दिन वह खरीदारी में इतना व्यस्त रहा कि उसे खाना खाने का भी समय नहीं मिला। उसके घर जाने वाली बस छूटने में अभी कुछ समय ही बचा था कि वह एक बिस्किट वाले के पास गया और एक बिस्किट का डिब्बा ले आया। जल्द ही रामू अपने हाथ में बिस्किट का डिब्बा लेकर बस स्टॉप पर पहुंच गया। उसने अपना थैला और स्वादिष्ट बिस्किटों का डिब्बा बगल में रख दिया। धीरे धीरे एक एक करके वह बिस्किट खाने लगा। अचानक उसने देखा कि उसके बगल में बैठे व्यक्ति ने उसके बिस्किट के डिब्बे से एक एक बिस्किट निकालकर खाना शुरू कर दिया है। रामू झगड़ा नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप बैठा रहा। वह जल्दी जल्दी बिस्किट खाने लगा ताकि बगल में बैठे व्यक्ति को ज्यादा बिस्किट खाने का मौका ही न मिल पाए। लेकिन वह आदमी भी कम नहीं था। वह लगातार बिस्किट उठाकर खाए चला जा रहा था। रामू के देखते देखते डिब्बे में बस एक ही बिस्किट बचा। रामू को बड़ी हैरानी हुई। वह यह सोच रहा था कि अब तो एक ही बिस्किट बचा है, अब देखें वह व्यक्ति क्या करता है। वह व्यक्ति अब भी नहीं रुका। उसने आखिरी बिस्किट भी उठा लिया और उसके दो टुकड़े करके मुस्कुराते हुए एक टुकड़ा रामू के लिए रख दिया और दूसरा टुकड़ा खुद ले लिया। रामू को उस व्यक्ति की हरकतें देखकर बड़ी हैरानी हुई। उसने उससे अब भी कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे उसकी बस आती दिखाई दे रही थी। अब तो वह जल्द ही अपने फार्म पर पहुंचने वाला था। जब वह बस पर चढ़ा तो वह उसके खाए जाने वाले व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि उसने तो अंतिम बिस्किट के भी दो टुकड़े करके एक खुद खाया और दूसरा मेरे लिए छोड़ दिया। वैसे बिस्किट तो रामू के थे क्योंकि वही तो उन्हें खरीद कर लाया था। जैसे ही उसने बस में अपना थैला रखा तो वह हैरान रह गया। उसके थैले में तो बिस्किट का डिब्बा साबुत रखा था। उसने थैले से डिब्बा बाहर निकाला और वह चकित रह गया। और तब उसे याद आया कि उसने तो दुकान से निकलते समय बिस्किट का डिब्बा अपने थैले में ही रख दिया था। अब उसे समझ में आया कि वह बिस्किट के जिस डिब्बे को अपना समझ रहा था वह वास्तव में उस दूसरे आदमी का ही था। रामू का सिर शर्म से झुक गया। वह उस दूसरे दयालु आदमी के बारे में क्या क्या सोच रहा था, यह याद कर वह बहुत शर्म महसूस करने लगा। तो दोस्तों, किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि क्या जो हम निर्णय करने जा रहे हैं वो सही है। धन्यवाद।